अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, जिसको इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूंगा दूर कर सकूं। देखिए, गरीब आदमी का, फ़कीर आदमी का ट्रेड अकाउंट फटेगा ही फटेगा। अब आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। आपने पॉपुलैरिटी सुनी, मुख्तलिफ लोग जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आके बात करते हैं, या अपने गली महल्ले आपने देखा कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद पाकिस्तान तीसरा चौथा मुल्क बन गया था क्रिप्टो से रिलेटेड एप्लीकेशंस की डाउनलोडिंग के अंदर अपने सेल फोन्स में, जहां पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जाती है। और फॉरेक्स और कमोडिटी और स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का रुझान भी पाकिस्तानी जवानों में बहुत ज़्यादा रिसेंटली देखने को मिला है। और बहुत सी ऐसी किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते हैं कि लोगों ने लिटरली अपनी गाड़ियाँ घर बेच के क्रिप्टो मार्केट की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर लगा के उनको गवा दिया। छोटी सी वीडियो में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन मैं आपकी दूर करने वाला हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी के बारे में गुफ्तगू होती है, बात होती है सोशल मीडिया पे, वहीं पे मेरे जैसे लोग जो ट्रेडिंग मार्केट्स में सालों का तजुर्बा रखते हैं और दुनिया के सक्सेसफुल, कामयाब तरीन, लेजेंडरी वो ट्रेडर्स के जिन पे किताबें छप चुकी हैं, उनके साथ क्लोज कनेक्शन में काम कर चुके हैं, वो आप लोगों को सही आपकी रहनुमाई करें और ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड जो मिथ्स और जो मिसकंसेप्शंस ख़ास तौर पे यहाँ पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में आ चुकी हैं कि जिसके नतीजे में मासूम लोग अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा गलत फहमियों के ऊपर लगा देते हैं, रिस्क कर देते हैं और फिर बाद में गवा बैठते हैं, उनको एक गाइडलाइन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे कंटेंट पसंद आए, लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट में मैंने एक बात की आपको कि फ़कीर आदमी कभी ट्रेडिंग मार्केट्स में पैसा नहीं बना सकता, गरीब आदमी कभी पैसा नहीं बना सकता। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि उसके पास पैसे थोड़े होते हैं या ट्रेडिंग कैपिटल उसका छोटा होता है इसलिए पैसे नहीं बना सकता। नहीं, अपनी गुर्बत और फ़कीरी की वजह से जो बिहेवियर और एटीट्यूड वो लेके मार्केट्स में आता है, अपने उस बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से वो पैसा नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है कि अगर एक फ़कीर आदमी छोटा ट्रेडिंग कैपिटल लेके मार्केट में आए लेकिन सोच बड़ी रखे, सोच अपनी मल्टी मिलियनेयर ट्रेडर वाली रखे, तो फिर भी वो मार्केट में काम कर सकता है। अक्सर लोग मुझे मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करके जब इस तरह की बात मैं कहता हूं तो मुझे बोलते हैं कि ओन भाई, आप हमेशा ये बात करते हैं कि गरीब आदमी पैसा नहीं बना सकता, फ़कीर आदमी पैसा नहीं बना सकता, तो फिर वो लोग जिनके छोटे ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो क्या करें? वो क्या ट्रेडिंग मार्केट्स को अटेम्प्ट ही ना करें? नहीं, बिल्कुल करें। कामयाबी के चांसेस उनके भी 5% हैं, लेकिन पैसा अगर छोटा मार्केट में लेके आ रहे हैं या सोच बड़ी लेके आए, सोच मल्टी मिलियनेयर्स वाली लेके आए, पैसा बेशक छोटा हो। मसला ये है कि 99% लोग जो कि छोटा पैसा लेके मार्केट में आते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, वो सोच भी छोटी लेके आते हैं, सोच भी गरीब और फकीरों वाली लेके आते हैं। ठीक है, अब ये मैं थोड़ी देर में एलैबोरेट करूंगा मेरा मकसद कहने का क्या है। देखो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सबसे पहले ये देखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप ये देखिए कि वो लोग पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग मार्केट्स की इनकम से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, जो कोई और काम नहीं करते, सिर्फ ट्रेडिंग से अपने घर का खर्चा चला रहे हैं और दहाइयों से ट्रेडिंग मार्केट्स की इनकम जनरेट कर रहे हैं। एवरेज रिटर्न क्या है सालाना बेसिस पे? क्या नॉर्मली दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में बैठे हुए ट्रेडर्स पैसे कमा रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि 40-50%, 30% एक बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न है। यानी एक ऐसा रिटर्न है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप बैठे हो ना, इन्फ्लेशन जो भी है आप उसको आउट परफॉर्म कर रहे हो। इवन पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन को आप आउट परफॉर्म कर रहे हो, इतने बुरे हालात होने के बावजूद। ठीक है, स्टॉक मार्केट, बड़े से बड़ी स्टॉक मार्केट आपको 10% से ऊपर का रिटर्न नहीं देती। आप पिछले 100 साल की S&P 500 की हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अगर आप जाते हैं, आप लकी होंगे अगर आपको 4-5% से ऊपर का रिटर्न कोई इंडिविजुअल स्टॉक डिविडेंड्स के अंदर दे दे, यील्ड्स में दे दे। ठीक हो गया, तो आपको पता लग गया। और कोई भी कारोबार फिजिकल मार्केट में आप उठा के देख लो, रियल स्टेट सेक्टर को उठा के देख लो, रेंटल इनकम को ऐड कर लो, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन को ऐड कर लो, सारा कुछ ऐड कर लो, सालाना बेसिस पे 5-6-7% का रिटर्न अगर आपको मिलता है, 10% का रिटर्न अगर आपको मिलता है, आप छलांगे मारते हैं कि यार इससे प्यारा रिटर्न और नहीं मिल सकता। ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर जब हम बात करते हैं ना 30 से 40% के दरमियान, तो लोग कहते हैं ऑन भाई ये तो हम एक दिन में कमा लेते हैं। नहीं, आप जुआरिये हो, आप गैम्बलर हो अगर आप ऐसी बात करते हो। तो ईयरली बेसिस के ऊपर 30-40% का रिटर्न अगर आप उठा रहे हैं तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आपका रिटर्न है और आप एक एक्सेलेंट ट्रेडर इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में माने जाते हो। यानी मैं आपको आज ये बात करता हूँ, 30% का रिटर्न कंटिन्यूसली 3 साल के लिए अगर आपने रिकॉर्ड किया है ना, वो रिकॉर्डेड रिटर्न लेके आप दुनिया में कहीं भी निकल पड़ो, आपको आई वुड टेल यू के $1 मिलियन के ट्रेड अकाउंट्स इन्वेस्टर आपको दे देंगे कि हाँ यार ये बंदा, कंडीशन ये है कि ड्रॉ डाउन भी फिर आपका कम होना चाहिए, 5-10% से ऊपर का ड्रॉ डाउन ना हो।
30-40% का रिटर्न आप दुनिया में कहीं भी जाके किसी को अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दो, आपको इन्वेस्टर्स के अकाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब ये रिटर्न का मतलब हमें पता लग गया, और ये मैं नहीं कह रहा, आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज से गूगल करके देख लो, अपनी रिसर्च कर लो, आपको पता लग जाएगा ऑन भाई ठीक बात कर रहे हैं। 30-40% का रिटर्न जनाब आपने उठा लिया। अब ये रिटर्न अगर आप उठा रहे हो तो आप एक्सीलेंट ट्रेडर हो, मगर मसला यहां पे क्या आता है? मसला ये आता है कि जो अब वो पहले वाली बात के ऊपर आते हैं, छोटा ट्रेड अकाउंट जब आप लेके आते हो तो सोच भी छोटी लेके आते हो। अब 50% या 40% या 30% का रिटर्न $10,000 या $50,000 के ट्रेड अकाउंट वाले को तो महसूस होगा डॉलर टर्म्स के अंदर के कुछ बना है उसका, लेकिन $200 वाले को क्या पता लगेगा? एक बंदा जिसका ट्रेड अकाउंट जो $100 के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, वो अगर 50% रिटर्न भी उठा ले साल का, तो उसका साल बाद $150 हो जाएगा। डॉलर टर्म्स में तो उसको फील ही नहीं होगा कि कुछ हो रहा है उसके अकाउंट के साथ, ठीक है? या मिसाल के तौर पे $1,000 वाला बंदा भी साल के बाद अगर $1,400 $1,000 को कर लेता है, उसको तो फील ही नहीं होगा कि उसने कुछ किया है। तो होता बेसिकली क्या है कि हम ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के जो मैट्रिक्स हैं उनको अपने छोटे अकाउंट अपने छोटे अकाउंट पे उसका सारा जोर निकाल रहे होते हैं। देखिए, ट्रेडिंग अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 40% का रिटर्न उठा रहे हैं, इसमें आप ट्रेडिंग का तो कसूर नहीं है कि आपका ट्रेड अकाउंट फकीरों वाला है या आपका ट्रेड अकाउंट छोटा है, ठीक है? तो ये दिस इज द मेन रीजन कि मैं कहता हूं कि गरीब और फकीर कभी पैसा नहीं बना सकता। हां, एक बंदा अगर उस थोड़े पैसे हैं, वो कहता है यार मेरे पास $500 है, $1,000 है, या मेरे पास $2,000 है, पैसा मेरे पास छोटा है, लेकिन सोच मैंने अपनी प्रोफेशनल रखनी है और मैंने जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मेरी होनी चाहिए 40-50% का रिटर्न सालाना बेसिस पे मैंने इस पे देना है, और फिर मैं 8-10 साल अपने कैपिटल को आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करता रहूँगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, रेगुलर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, जो भी मैं अफोर्ड करता हूँ। और मैंने ये जो रिटर्न मुझे मिल रहा है 30-40% का, हर साल इसको मैंने कंपाउंड करना है, मैंने री इन्वेस्ट करना है, और इवेंचुअली कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ मनी को अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर डिप्लॉय करके 5, 6, 7, 8, 10 साल बाद अपने छोटे ट्रेड अकाउंट को उस जगह पे ले जाना है, बड़ा कर देना है कि उसके बाद फिर मुझे 30-40% का जो रिटर्न है वो एक रीजनेबल डॉलर अमाउंट मुझे प्रोड्यूस करके दे। ठीक हो गया? ये है प्रोफेशनल सोच कि अकाउंट छोटा है, पैसा छोटा है, लेकिन सोच बड़ी है। ठीक हो गया? छोटी सोच और छोटा पैसा जब मिल जाता है एक जगह पे आके, तो फिर बाद में क्या होती है? डिस्ट्रक्शन। मिसाल के तौर पे $200 का ट्रेड अकाउंट है, अब इस $200 को यार अगर आप 100% भी रिटर्न दे दो, यानी 200 को 400 कर दो, फिर भी डॉलर अमाउंट में फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिर वो $200 वाला बंदा जब छोटी सोच लेके आता है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि यार ये $200 को मैं $20,000 कर दूं, उस चक्कर में अपने 200 से भी हाथ धो बैठता है। आई होप इस छोटी सी वीडियो ने एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड है वो आपकी क्लियर की है। कुछ लोगों की उम्मीदों पे पानी भी फेरा होगा जो $200 के ट्रेड अकाउंट से रोजाना 10,000 रुपये घर का खर्चा निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ रियलिटी। आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी, जितने मर्जी ट्रेड अकाउंट फाड़ के मेरी इन बातों को वेरीफाई कर लो, एंड पे ये जो मैं आपको बातें कर रहा हूँ ये सालों के तजुर्बे के बाद ही कर रहा हूँ। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल्स पे ना सिर्फ ट्रेडिंग माइंडसेट और मिसकंसेप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, बल्कि डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाके अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करके सिखाने समझाने की भी कोशिश कर रहा होता हूँ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।